Today we'll study about different types of intelligence tests and their administration along with the probable misuse of intelligence tests. Let's start studying. We'll be referring to class 12 psychology NCERT chapter 1, that is variations in psychological attributes for understanding about intelligence test. हम इस chapter को refer करेंगे. बेस्ड ऑन कि हम किस प्रकार एडमिनिस्टर कर रहे हैं टेस्ट को, अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे कि इंडिविजुअल टेस्ट कौन सा होगा, जो वन एट ए टाइम में हम कंडक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल को एक टाइम पर हमने वो टेस्ट दिया, उस इंडिविजुअल के साथ हम रैपो भी बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं एंड देन वी विल कंडक्ट दैट टेस्ट. ऑन द कॉन्ट्ररी जो ग्रुप टेस्टिंग होगी, वो जैसे वर्ड ही आ रहा है ग्रुप, तो वो एक ग्रुप में हो सकता है 10 से 15 लोग कम से कम एक साथ बैठ गए एंड उनके उनके पास हमने टेस्ट दे दिया, टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, एंड दे विल बी completing that test. अब इस that means it can be conducted with several people all at once, simultaneously हम वो कर सकते हैं. इसके अंदर ये होता है कि ग्रुप टेस्ट के अंदर हम हर एक इंडिविजुअल की जो रैपो बिल्डिंग है इतनी स्ट्रॉन्ग शायद ना कर पाए जैसे कि हम इंडिविजुअल टेस्टिंग में कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स तब एक ही इंडिविजुअल होगा. तो ये हो सकता है. ग्रुप टेस्ट का एग्जांपल हो सकता है ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी बाय एस जलोटा, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय प्रयाग मेहता. ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं. नाउ कमिंग टू वर्बल टेस्ट. तो वर्बल टेस्ट कौन सा होता है, इसके अंदर हमारे बेसिकली वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस, ये तीन प्रकार के फर्दर आ जाते हैं. वर्बल टेस्ट कौन सा होगा, जिसके अंदर सब्जेक्ट को वर्बली रिस्पॉन्ड करना होगा. दैट रिस्पॉन्स कैन बी ईदर वो बोल कर बता रहे हैं या फिर रिटन फॉर्म में लिख कर बता रहे हैं, बट वर्बल कुछ उसमें आ रहा है. अब वर्बल टेस्ट में फिर अगर बोलना है या लिखना आ रहा है, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर बेसिक एजुकेशन लेवल ये नीडेड होता है. तो ऑन द कॉन्ट्ररी जो नॉन वर्बल टेस्ट है उसके अंदर नाम ही कह रहे हैं नॉन वर्बल, तो देयरफॉर यहाँ पर हमारा बोल पाना, पढ़ पाना, इट्स नॉट, इट डज नॉट इंक्लूड वर्बल ओनली. तो इसका एग्जांपल हो जाता है जैसे रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस. तो इसके अंदर क्या होता है, एक पैटर्न दिया जाता है, पैटर्न को हम देखते हैं कि ओके कैसे वो पैटर्न सबसे ज्यादा सूटेबल वे में हम कंप्लीट कर सकते हैं फिगर को. and therefore it's a non-verbal test. It does not require one to be able to read or write or something like that. Therefore it's non-verbal test. एंड देन वी हैव परफॉर्मेंस टेस्ट एज वेल. परफॉर्मेंस टेस्ट कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो भी हमारे टेस्ट कर रहे हैं उनको हम कुछ ऑब्जेक्ट दे देंगे, कुछ मटेरियल दे देंगे एंड दे हैव टू परफॉर्म अ टास्क यूजिंग दैट पर्टिकुलर मटेरियल. तो इसका एक एग्जांपल जो होता है कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट. इसके अंदर बड़े सारे वुडन ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं एंड जो भी हमारे टेस्ट कर रहे होते हैं दे आर आस्क्ड दैट यू हैव टू अरेंज द ब्लॉक्स एंड एक पर्टिकुलर टाइम सीमित दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर आपको वो ब्लॉक्स को अरेंज करना और ये पर्टिकुलर एक डिजाइन बनना चाहिए. तो इसका फिर फर्दर एडवांटेज क्या रहता है परफॉर्मेंस टेस्ट का, दैट वो हम अलग अलग कल्चर के लोगों पर फिर भी एडमिनिस्टर कर पाते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर, इट ऑल्सो is like perform करना. You just have to manipulate the objects that are given to you in the given time. इसका एग्जांपल हो गया कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट. सो दीज आर द few of the many types of test. इसके अलावा हमारे पास कल्चर फेयर, कल्चर बायस टेस्ट भी होता है. दैट इज डिपेंडिंग ऑन कि किस कल्चर में वो टेस्ट को डेवलप किया गया है, इज इट क्या वो उसके विपरीत और कल्चर्स में भी हम उस टेस्ट को यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. So this is a little bit about the different types of tests specifically based on कि हम उन्हें कैसे administer कर रहे हैं. Now intelligence testing in India. तो इंडिया के अंदर एस एम मोहसिन ने काफ़ी contribute किया है. That too, like back in 1930s he developed an intelligence test in Hindi. कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट को हिंदी में. इसके अलावा बहुत सारे इंडियन जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने इंडियन नॉर्म्स डेवलप करने की कोशिश की है फॉर वेस्टर्न टेस्ट. तो जैसे वेस्टर्न टेस्ट कौन से हो गए, कोर्स ब्लॉक डिजाइन, WAIS, RPM, इन सब के लिए इंडियन नॉर्म्स, ताकि ये यहाँ पर हम इनको यूज कर सके इंडियन सिनेरियो में. सो दैट्स हाउ इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया has developed over the years and we are still trying to, there are researchers still probably working in this area. So some of the examples जो इंडिया में हम कह सकते हैं टेस्ट developed in India: group test of intelligence by Prayag Mehta, the Bihar test of intelligence by SM Mohsin. So yeah, this is about intelligence testing in India. प्रॉब्लम का यहाँ पर अर्थ है कि हम जो प्रोबेबल मिसयूज हो सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के, तो जैसे कि सबसे पहले लेबलिंग एंड दूसरा पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन. आई थिंक बोथ ऑफ दिस कैन बी इंटरकनेक्टेड. कि इंटेलिजेंस टेस्ट में जो भी रिजल्ट आया
उसको वी शुड ट्राई कि वो लेबलिंग के आधार पर हम उसको यूज ना करें, कि उसी के जो भी रिजल्ट आया उससे उस इंसान को हम डिफाइन ना करें, rather we should see that person as a human being beyond that particular concern, also that person might have something, जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उससे क्रिएटिव पोटेंशियल हो सकता है कि वो असेस ना कर पाए, तो सारे एस्पेक्ट्स हो सकता है वो इंटेलिजेंस टेस्ट भी असेस ना कर पाए, देयरफॉर we should refrain from labeling or using that label as the only defining factor of for that individual's life, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चांसेस हो जाते हैं कि भेदभाव हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, जो हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट गिवन है, डिस्क्रिमिनेशन, कि उनका तो टेस्ट में ऐसा रिजल्ट आया था, therefore they should not be given this opportunity, they don't deserve to be given this opportunity, or maybe name calling, all of this can be concerning. We should डेफिनेटली ट्राई टू रिफ्रेन कि ऐसा कुछ हम करें जिससे दूसरे को और परेशानी महसूस हो. With that, we can conclude today's session. Thank you so much for joining us to explore intelligence testing, and stay tuned for more such insights. Please note that the purpose of this content, the sharing, is only कि हम educational purpose से, लेकिन अपनी research ज़रूर करो before coming to any conclusion, because whatever I'm sharing is based on जो मैं जानती हूँ, and of course you have all the rights to explore beyond this. Let me know in the comment section if there's any specific topic that you want me to cover.